हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखिए ब्लाउज में करने वाले हैं साइड की फिटिंग। तो सारे पार्ट्स को हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। ये मेरा ब्लाउज है जिसकी बैक पार्ट की डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट को भी मैंने रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे शोल्डर को हम सबसे पहले अटैच करेंगे। तो सीधा साइड अंदर रखते हुए हमें दोनों लेयर को बराबर से पकड़ना है शोल्डर पर इक्वली, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। नहीं तो हम यहाँ पे गुम सिलाई भी अटैच कर सकते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ऐसे अटैच करना है। तो हाफ इंच के मार्जिन से हम जो है दोनों ही शोल्डर को अटैच कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है हल्का सा लेस वगैरह का या कतरन का, उसे हम छांट देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे जो है अच्छे से पक्की सिलाई कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ डबल सिलाई भी लगा लीजिए। तो यहाँ पे 2 सिलाई ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें छाँट दिया है और दोनों ही साइड पे सेम तरीके से हमें बराबर से कट देना है इसी समय कट। और अब हमें इसको देखिए सीधा रखना है और फिर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लीव को अटैच करना है। तो लेकिन इस स्लीव को अटैच करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे साइड की फिटिंग करेंगे। तो साइड की फिटिंग के बाद हम स्लीव को अटैच करने वाले हैं। इससे जो है फिटिंग और ही परफेक्ट आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों लेयर को बैक और फ्रंट को बराबर से रखना है और फिर इसके बाद में जितना आपका चेस्ट है उसका आपको चौथाई में आधा इंच बढ़ाते हुए आपको जो है यहाँ पे मार्क करना है। और ऐसे ही कमर में भी देखेंगे तो कमर हमारी 29 है, लेकिन कमर हम बिल्कुल फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7.25 इंच पे मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं 9 इंच, 8.5 इंच है तो हाफ इंच बढ़ाते हुए मैंने चेस्ट के चौथाई में लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे ही हमें यहाँ पे सीधी सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद में ही दोनों साइड पर फिटिंग की, फिर उसके बाद में हम यहाँ स्लीव को अटैच करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा प्लेट आपको दिख रहा है, इसको आपको इसका फेस जो है डाउन करना है बिल्कुल बॉटम साइड पे, और नीचे की दोनों लेयर को बराबर पकड़ेंगे जो हमने मार्क किया है और इक्वली हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे अच्छे से जो इसे घुमा करके फिर से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पूरे में डबल सिलाई एक बार लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पक्का कर लिया है फिलहाल अभी। और दूसरी साइड भी देखिए ऐसे सेम तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर से करना है। यहाँ पर भी वेस्ट में हम वेस्ट का चौथाई और चेस्ट पे चेस्ट का चौथाई प्लस हाफ इंच यानी 9 इंच टोटल। कमर में बिल्कुल कमर का मार्क कर देंगे 7.25 पर। और बस सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर हमें यहाँ से बराबर से पकड़ना है लेयर को और यहाँ पे हमें लगा देनी है पक्की सिलाई। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों लेयर को बराबर पकड़ेंगे और अच्छे से हमें जो सिलाई लगानी है। प्लेट का जो फेस है वो भी हम बॉटम साइड पे कर देंगे और इस तरीके से हमें साइड की फिटिंग लगाने के बाद में अब हमें स्लीव को अटैच करना है। और यहाँ पे जो हल्का सा भाग एक्स्ट्रा जा रहा है उसे हम छांट देंगे फैब्रिक का। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही साइड पे हमें कर लेना है। अगर आपका 19-20 जाता है तो उसे हम बराबर कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉटम से हमारा बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो है स्लीव में भी पहले फिटिंग की मार्किंग करके उसकी सिलाई लगा लेनी है मोहरी को। और ये देखिए ये हमारा रहा ब्लाउज कुछ इस तरीके से जो कि रेडी है। और अभी हम यहाँ स्लीव को लेंगे और यहाँ पे देखिए पहले हमें रॉन्ग साइड पे पलटते हुए इसकी जो है मोहरी पे मार्क करना है और हम जो है यहाँ पे जो इसका आर्म होल है वो मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच पे हम इसकी मोहरी पे मार्क करेंगे एग्जैक्ट। और फिर हमें आर्म होल भी यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लेना है। तो ये 7 इंच मैं ले रही हूँ और तिरछा यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए हमें जो है दोनों ही स्लीव को सेम तरीके से ऐसे ही पहले स्टिच कर लेना है। उसके बाद में हम जो है मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो मैं आपको एक स्लीव यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगी, दूसरी स्लीव को आप सेम तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किनारे पे लेके आएंगे, फिर से आप यहाँ पे या पक्की सिलाई लगा लीजिए या तो आप घुमा करके 2 सिलाई पूरी कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली है यहाँ पे। और अभी हम इसको जो दूसरी वाली स्लीव है इसको भी ऐसे पलट करके और यहाँ पर भी हम इसकी जो मार्किंग देख लेंगे, 6 इंच मोहरी पे मार्क कर लेंगे। और जो है जो हमारा आर्म होल है 7 इंच, यहाँ पे मार्क करके तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसको कर लेंगे हम स्टिच। तो इस तरीके से हमें दोनों स्लीव को स्टिच करने के बाद में फिर हमें जो है ब्लाउज में अटैच करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाली हूँ तरीका ऐसे बंद करके स्लीव को अटैच करने का, इससे क्या होती है हमारी जो फिनिशिंग होती परफेक्ट आती है और फिटिंग भी परफेक्ट आ जाती है अगर आप ऐसे अटैच करते हो। बाकी ओपन भी हम लोग अटैच करते हैं। तो देखिए सेंटर में कट लगाएंगे, आप मार्क कर लीजिए एक बार। तो ये स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए गहराई हम चेक कर लेंगे दोनों ही पार्ट के। तो जहाँ पे गहराई है गहराई वाला पार्ट गहराई वाली साइड पे जाएगा हमारी स्लीव का।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये दोनों स्लीव हैं और 1-1 करके अब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर से हम जॉइंट करेंगे, सेंटर में कट लगा लेंगे या मार्क कर लीजिए आप, ताकि आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे। ये देखिए ऐसे हम करेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए हमें ब्लाउज़ के पार्ट को, और जो हमारी स्लीव है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, बाकी हमें अब लगानी है सिलाई। और यहाँ पे देखिए जो कतरन जाएगी वो हम जो है शोल्डर की कतरन को बैक साइड पर करेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से हमें यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप जो है पूरे आर्म होल में 2 बार सिलाई ज़रूर लगाइएगा। मैं आपको यहाँ पे 1 बार लगा कर के दिखाऊँगी, बाकी फिर मैं अपनी स्लीव पूरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से देखिए पहले एक बार चेक कर लेना है हमारा ये बराबर आ रहा है कि नहीं, तो हल्का-सा देखिए मुझे छोटा-बड़ा लग रहा है। तो जो हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई हुई है दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए, मैंने यहाँ पे कोई भी ग्लू नहीं जो है उसे पेस्ट किया था। धागे से ही सिलाई लगाई थी। इस धागे को हम खोल देंगे तो जो इसकी लचकपन है और रिप की वो आ जाएगी और हमारी दोनों ही स्लीव जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच के मार्जिन से हमको इसको स्टिच कर लेना है। अभी देखिए जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है इसको हम जो है दोनों को मिलाएंगे और कतरन को यहाँ पर भी जो है बैक वाले पार्ट को बैक साइड पे, और जो स्लीव का जो साइड का जो कतरन है उसको हम जो है उसके जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि फ्रंट साइड पे। ये देखिए यहाँ पे ये जॉइंट वाला पार्ट दोनों हमारा भी सेम आ गया धागा तोड़ने से। बस उतना ही करने से हमारी ये स्लीव एडजस्ट हो गई है। अब इसकी कतरन को देखिए एक दूसरे के अपोजिट हमें रखना है और यहाँ पे बस 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है। यही फिनिशिंग हमारी जो है आनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि जो हम पहनते हैं तो इससे फिटिंग परफेक्ट आती है और ब्लाउज जो है हमारा साइड से खिंचता नहीं है। और अभी देखिए बाकी हमारा इस साइड का बिल्कुल बराबर से आ रहा है और हमें इसको ऐसे ही बराबर से अटैच करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव जो है अटैच हो जाती है। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की स्लीव को भी दोस्तों अटैच कर लेना है। ये देखिए दोनों पॉइंट एक दूसरे पर आ रहे हैं और हमारी ये जो है स्लीव लग कर के रेडी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। स्लीव की लेंथ हमारी टोटल 9 इंच है। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।